हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी की सिलेबस अनुसार तैयार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी की नई नई अपडेट आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूँ। तो अगर आप लोग प्रतिदिन ऐसे ही जितनी भी गवर्नमेंट जॉब के नए नए एग्जाम से होते हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और साथ में सभी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितनी भी नए नए प्रैक्टिस सेट डालूं या फिर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट आती हैं उन सभी सभी के वीडियो डालूं, उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी नई अपडेट या प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 30। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है। तो किलोवाट घंटा घंटा इकाई है, वह है विद्युत ऊर्जा की। ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, जलीय माध्यम तरल अवस्था में ओ एच आयन का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही। स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल सही। लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि अम्ल अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, यह भी बिल्कुल सत्य है। धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया H2O CO2 और लवण बनाते हैं, यह असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, दाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच बीच स्थित दाएं ऑरिकुलोवेंटिकुलर सेप्टम आलिंद निलय झिल्ली में मौजूद वॉल्व को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं त्रिक पर्दी वॉल्व, ऑप्शन बी। त्रिक पर्दी वॉल्व, ऑप्शन बी। त्रिक पर्दी वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, अधिक विविधता की उत्पत्ति को डॉट 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 संभव बनाता है। तो अधिक विविधता की उत्पत्ति को लैंगिक प्रजनन संभव बनाता है, ऑप्शन ए। लैंगिक प्रजनन संभव बनाता है। अब आप कुछ इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से समझिए। अधिक विविधता यानी कि अधिक से अधिक मतलब कि एक अलग तरीके, जैसे किसी का पिता है तो उसके बच्चे में थोड़ी बदलाव आ सकता है, यानी कि अधिक विविधता यानी कि अधिक बदलाव बदलाव उत्पत्ति को संभव बनाता है, तो वह है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में अधिक बदलाव होता है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में एक ही कोशिका दो भागों में टूटती है, इसलिए उसमें अधिक विविधता नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 5, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं, ऑप्शन ए। ये तो आप सभी को पता होगा, शुक्राणु वृषण में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 7, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो धावन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु मौजूद होते हैं, ऑप्शन ए। 10 अणु मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा से संबंधित है। तो एम्फी ओक्सस
ओक्सस प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है। ऑप्शन ए एम्फीओक्सस प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और वितरित कर परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है डॉट 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 कहलाता है। तो वह कहलाता है किण्वन। ऑप्शन ए, वह कहलाता है किण्वन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? तो केल्प आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन ए, केल्प। क्वेश्चन नंबर 12, मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। तो यह रेखित किए जाते हैं सल की उपकला। ऑप्शन ए, सल की उपकला के साथ रेखित किए जाते हैं। ऑप्शन ए। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए। तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है लवक। ऑप्शन सी, क्योंकि लवक पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं कहलाती हैं। तो नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं कहलाती हैं क्रोमेटिन। ऑप्शन डी, क्रोमेटिन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए 4 तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है? तो इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ऑप्शन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, आवेगों को तंत्री कोशिका के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं। तो वह लाते हैं पार्श्व तंतु। ऑप्शन ए, पार्श्व तंतु। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो वह है कल्टीवेटर। ऑप्शन डी, कल्टीवेटर का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, कल्टीवेटर। क्वेश्चन नंबर 18, अंतःस्रावी ग्रंथियों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को नालिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, नालिका विहीन ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक वस्तु सतत हो तो उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी एवं सीधा होगा। तो यह होगा फोकस 1 और 0 के बीच। ऑप्शन बी, F1 और 0 के बीच। F1 यानी कि फोकस 1 और 0 के बीच। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो बिजली एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि बिजली मानव द्वारा बनाई गई कृत्रिम संसाधन है। बाकी धूप एक प्राकृतिक संसाधन है, हवा एक प्राकृतिक संसाधन है और पानी भी एक प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 21, जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है।
तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग अंडाशय में नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। तो वह होते हैं नग्न। ऑप्शन बी, वह नग्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सौर सेल इसे रूपांतरित करता है। तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 23, बीजों के अंकुरण में श्वसन को प्रदर्शित कर रहे प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का उपयोग निम्न निम्न के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है बीजों द्वारा अवमुक्त जल वाष्प अवशोषित करने के लिए। ऑप्शन बी, बीजों द्वारा अवमुक्त जल वाष्प अवशोषित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, जीव विज्ञान की शाखा जो कि ऊतकों और उनके संगठन के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है। तो वह कहलाता है ऊतक विज्ञान। ऑप्शन वी, ऊतक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं है? तो चालन करना रिक्तिका का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी, चालन का कार्य रिक्तिका का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, जी का मान। तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। क्वेश्चन नंबर 27, के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो एंजियोस्पर्म। ऑप्शन सी, यानी कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। तो वह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो गुलाब पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। ऑप्शन डी, गुलाब। क्वेश्चन नंबर 30 है, शुक्राणु अस्थायी रूप से में रखे जाते हैं। तो शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवेशन में रखे जाते हैं। ऑप्शन ए, अधिवेशन में रखे जाते हैं। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 कंप्लीट किया। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और साथ में सभी गवर्नमेंट जॉब की नई अपडेट पाने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।